Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com। पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको यहां पे स्क्रीन पे एक कमेंट्स नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर हमारे एक प्यारे भाई फराज अमीन इनका नाम है। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये जब एक्सेल के अंदर अपनी जो रो हैं उनको हाइड करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो उस डॉक्यूमेंट को कर देते हैं सेव एंड उसे क्लोज़ कर देते हैं एंड अगेन जब उसको ओपन करते हैं तो वो जो हिडन रो हैं उनको किस तरह दोबारा अनहाइड कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के मतलब बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी जो हिडन रो है इनको डॉक्यूमेंट या शीट को क्लोज़ करने के बाद अगेन कैसे शो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये एक शीट इसी को ही ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि इसके अंदर काफ़ी डेटा एंटर हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले आपको कॉलम को भी हाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉलम F एंड कॉलम E जो है इसको सिलेक्ट करके इनको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ऊपर नंबर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं B, C एंड यहाँ पे D, E, F, तीन यहाँ पे कॉलम हाइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट कॉलम जो C है एंड जो लास्ट कॉलम यहाँ पे G, मतलब कि इनके बिटवीन जो कॉलम है वो हाइड है, उनको हमने अनहाइड करना है। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे लास्ट पे है तो अनहाइड की ऑप्शन है। तो इस तरह आपके जो कॉलम है वो अनहाइड हो जाते हैं। लेकिन जो मुझे क्वेश्चन आए थे वो आए थे कि जब हम अपनी रो जो है इनको हाइड करके अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी शीट को सेव कर लेते हैं एंड उसके बाद अगेन जब ओपन करते हैं तो देन उनको किस तरह अनहाइड कर सकते हैं, मतलब कि शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अब रो की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं फर्स्ट चलें यहाँ से 5 से लेके 15 तक जो रो है इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड हाइड कर देना, ठीक है। ये देखें अब हमारी जो रो हैं वो हाइड हो चुकी हैं। अब इनको अगर आपने अनहाइड करना है तो सिंपली यहाँ पे ये देखें तो 4 एंड 16, मतलब इनके बिटवीन जो नंबर हैं रो के वो हाइड हुए हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से 4 को सिलेक्ट कर लेना है एंड 16 को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे अब राइट क्लिक करेंगे एंड अनहाइड कर देंगे, ठीक है। अभी आई थिंक ये हमसे सिलेक्ट नहीं हुए थे। 16 को, सॉरी 5 एंड 16 इनको सिलेक्ट कर लेना है एंड अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी जो रो थी जो हाइड की थी हमने वो शो हो चुकी हैं। लेकिन जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हम हाइड करके डॉक्यूमेंट को, अपनी शीट को सेव कर लेते हैं देन अगेन उसी वक्त या फिर दूसरे दिन व्हाटएवर किसी टाइम दोबारा जब उसे हम ओपन करते हैं देन हमारे पास वो जो हिडन रो थी वो शो नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं, इनको अगेन हाइड करते हैं। ये देखें मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पे 4 के बाद देखें तो जो नंबर थे वो हाइड हो चुके हैं 16 तक, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं, इस शीट को मैं सेव कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो डेस्कटॉप पे हमने शीट सेव की थी ये रही। इसे अब मैं ओपन करता हूँ। इसे मैंने ओपन किया तो ये देखें हमारी जो रो थी जो हमने हाइड की थी वो अभी तक हाइड है, ठीक है। सेम आपने वैसे ही करना है। यहाँ पे एक टॉप वाली रो, मतलब कि जो हमने हाइड की है, एक उससे टॉप वाली एंड एक उससे बॉटम वाली, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना आपने इकट्ठा। 4 एंड 17 को मैंने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा एंड अनहाइड तो ये देखें हमारी सारी जो रो थी हाइड हुई थी वो शो हो गई है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका Ctrl+Z में करता हूँ। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें 4 एंड 17 इनके दरमियान हमारी रो हाइड है। तो यहाँ पे आप अपना ये जो पॉइंटर है इसको लेके आना है एंड यहाँ पे जस्ट आपने डबल क्लिक कर देना। ये देखें तो क्या होगा, डबल क्लिक करने से क्या होगा, आपकी जो एक रो है वो शो होगी,
मतलब 1 बाय 1 इस तरह आप इनको शो कर सकते हैं। ये देखें, जितनी बार यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे डबल क्लिक, उस ऐसे ही आपकी जो रो है वो शो होती जाएंगी। लेकिन अगर आपने एक साथ सारी शो करनी है तो देन आपको टॉप एंड बॉटम जो रो है इसको सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ पे अनहाइड करना होगा, तो तमाम आपकी जो रो हैं वो जो हाइड की हैं वो शो हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि टॉप रो एंड बॉटम रो उसको सेलेक्ट करेंगे तो उनके दरमियान जो रो हमने हाइड की है वो शो हो जाएंगी। तो लेकिन अगर यहाँ पे हमारी जो टॉप रो है इसी को हम हाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फर्स्ट रो से लेके यहाँ पे 10 तक जो रो हैं इनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहले क्या था, हम टॉप रो एंड बॉटम रो जिनके दरमियान की रो हमने हाइड की थी उससे ऊपर वाली एंड उससे नीचे वाली जो रो थी उसको सिलेक्ट करके अपनी जो हाइड रो थी उनको अनहाइड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अब देखें तो हमारे पास बॉटम रो, तो चले हम ये 11 नंबर वाली को समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास टॉप रो मौजूद नहीं है। तो अब हम इनको किस तरह शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पर अगर मैं राइट क्लिक करके अनहाइड करता हूँ तो ये देखिए कोई भी जो फंक्शन है वो नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है। एक तो अगर आपने 1 बाय 1 इनको शो करना है तो सिंपली आप यहाँ पे 11 के ये जो रो है टॉप रो इस वक्त हमारे पास जो शो हो रही है इसके ऊपर यहाँ पे पॉइंटर लेके आना है एंड यहाँ पे आपने डबल क्लिक करनी है। ठीक है। तो ये देखें 10 नंबर वाली शो हो गई है। ऐसे ही फिर अगर डबल क्लिक करेंगे 9 वाली शो हो गई है। लेकिन ये तरीका है 1 बाय 1 रो को शो करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक क्लिक के अंदर तमाम हिडन रो को शो करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। सिंपली इसको आप सिलेक्ट ऑल कर लें अपनी जो शीट है। ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे आके आपने अनहाइड कर देना है। तो ये देखिए आपकी जो तमाम हिडन रो थी वो शो हो चुकी हैं। ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा कंट्रोल Z करके इसको भी आपको एक दफ़ा सेव करके दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है। ये हमने क्लोज़ किया, अगेन यहाँ पे इस शीट को ओपन करते हैं तो ये देखें 9 से अबव 1 तक जितनी भी रो थी वो अभी तक हिडन है। तो यहाँ पे मैं इसे एक दफ़ा यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें तो एक ही रो शो हुई है। अगर आपने सब को शो करना है तो सिलेक्ट ऑल कर लें एंड देन यहाँ पर राइट क्लिक करें एंड अनहाइड। सॉरी, वो सिलेक्शन ख़त्म हो गई थी कुछ इस तरह। तो ये देखें हमारी तमाम जो हिडन रो हैं वो शो हो गई हैं। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको अपनी हिडन रो जो है इनको अपनी शीट सेव करने के बाद अगेन कैसे अनहाइड कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। इसके साथ मैंने आपको कॉलम को भी हाइड करने का तरीका बता दिया था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।